तहफ़्फ़ुज़ और कोरोना वायरस से बचाए रखा। हम तमाम अता करदा फ़ज़ाइल और मेहरबानियों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें और माँ मुक़द्दसा मरियम की तरह कहें, अल-क़ादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आएँ बड़े ईमान और अक़ीदत से आज की ताजपोशी में शामिल हों और ढेरों बरक़ात हासिल करें। अभी मैं अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फ़ादर फ्रांसिस साबर को दावत देता हूँ कि वो आएँ और आज की इबादत का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह मेरे, आज 5 महीनों के बाद इज्तिमाई इबादत का आगाज होने जाता है और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। इस कठिन घड़ी में अपने रहनुमाओं के ज़रिए से, अपने पाक बंदों के ज़रिए से हमारी रहनुमाई करता रहा। आज हम मुक़द्दसा मरियम की इज़्ज़त में ताजपोशी करते हुए, पाक रोज़री की इबादत करते हुए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने मुक़द्दसा माँ की शफ़ाअत से तमाम कलीसिया को और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान की कलीसिया को और दुनिया की कलीसिया को इस मूज़ी वबा से बचाए रखा। आज हम सब, हमारी पास्टर टीम, हमारी पैरिश की तमाम तंजीमें, हमारी कोआयर्स, ऑल्डर बॉयज़, यूकरिस्टिक मिनिस्टर्स, रोज़री ग्रुप्स, मेन एंड वीमेन एसोसिएशंस, हमारी ख़वातीन के ग्रुप्स, हमारे यूथ ग्रुप, सब मिलकर आज खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और मैं देखता हूं कि हमारे स्कूल्स के टीचर्स और प्रिंसिपल्स भी यहां पर मौजूद हैं। आज तमाम मिलकर हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें बचाए रखा। और आज की इस इबादत में ख़ुसूसी तौर पर हम दुआ भी करते हैं पापा आज़म के लिए, अपने पाकिस्तान के तमाम बिशप साहबान के लिए और ख़ुसूसी तौर पर अपने आर्च बिशप साहब के लिए कि जिन्होंने हमारा ईमान भी मजबूत रखा और हमारे ख़ानदानों को भी महफूज रखा। आए सब मिलकर खुदा का शुक्र अदा करें कि मौत की घड़ी गुजर चुकी है। आज शुक्रगुजारी का दिन है। आए सब मिलकर मुक़द्दसा माँ के साथ मिलकर खुदा का शुक्र अदा करें, जो हमेशा अपने लोगों की मदद और रहनुमाई के लिए अपने बेटे को कुर्बान करता है ताकि हर कोई उस पर ईमान लाए और हमेशा की ज़िंदगी पाए। आए इस रोज़री की और ताजपोशी की इबादत में शामिल होने से पहले हम सब अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर अपनी शुक्रगुजारी खुदावंद की हजूरी में पेश कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। और कादिर मुतलक खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों, गलतियों और ख़ताओं को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में लाए। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलक अज़ली खुदावंद खुदा, तूने अपनी मोहब्बत के भेद नहायत ही अजीब तरीके से जाहिर किए हैं। तूने नासरत की एक कंवारी को चुन लिया ताकि वो औरतों में से मुबारक ठहर के तेरे प्यारे बेटे को इस दुनिया में लाए। रहीम आसमानी बाप, तेरी इस बेटी ने तेरी वफादारी में अपनी जिंदगी बसर की, तेरे अहकामात के मुताबिक
तेरे प्यारे बेटे की परवरिश करती रही और उसका साथ देती रही। आज तेरी कलीसिया तेरी बंदी की इज्जत में ताजपोशी करती है, क्योंकि सबसे बढ़कर तूने उसको इज्जत और मकाम और तकरीम अता की। बख्श दे कि मुकद्दसा मां कुंवारी की सिफारिशात से तमाम दुनिया की कलीसिया तुझ में कायम रहे और तू उसमें कायम रहे। तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हमारी आज की शुक्रगुजारी की इस इबादत को कबूल मंजूर फरमा, जो तेरी बंदी के साथ मिलकर हम तुझ अजीम खुदावंद की हजूरी में पेश करते हैं, कि तूने हमें और हमारे खानदानों को मौत की वादियों में से बाहर निकाला, मौत के खतरों से छुड़ाया, और आज यह हमें मौका दिया कि हम तमाम पैरिश के खानदान तंजीमें मिलकर तेरी शुक्रगुजारी अदा कर सके। तो इस इबादत में हमारी हर एक की मिन्नत को, समाजत को, दुआ को कबूल मंजूर फरमा, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखती हूँ खुदा कादर मुतलिक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया। बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुद्दस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। कस्सा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो। ऐ मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह हमें मुआफ़ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ासकर उनको जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मुख्ताज हैं। आमीन। जलाल के 5 बेद। पहला बेद, यीशु मसीह का जी उठना। ये बेद हम खुदा बाप की शुक्रगुजारी के लिए पढ़ेंगे, जिसने हमें हर आफत और वबा, ख़ुसूसन कोरोना वायरस जैसी मोहलक वबा से महफूज रखा। मेहरबान खुदा हम सब की शुक्रगुजारी को कबूल फरमाए और हम सब को खुदा की बादशाहत का वसीला बनाए। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श,
और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुद्दस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ऐ मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह हमें माफ़ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, खासकर उनको जो तेरी रहमत और करम के ज्यादा मोहताज हैं। आमीन। आमीन। दूसरा वेद, यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना। ये वेद हम पापा आज़म फ्रांसिस के लिए पढ़ेंगे कि कादर मुतलक खुदा उनको सेहत व तंदुरुस्ती, हिकमत व दानिश और पाक रूह की मामूरी अता फरमाए, ताकि उनकी क़ियादत में पाक माँ कैथोलिक कलीसिया ईमान में रोज़ बरोज़ तरक्की करे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन।
सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। ए मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह हमें माफ़ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, खासकर जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन। तीसरा बेद, रूहुल कुदस का रसूलों पर उतरना। ये बेद हम तमाम कार्डिनल्स, बिशप साहबान और ख़ुसूसन आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह के लिए पढ़ेंगे कि उनकी पासबानी रहबरी तमाम मसीही ईमानदारों के लिए खुदा की कुर्बत और जलाल का ज़रिया साबित हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ,
हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। ऐ आमीन। मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह हमें माफ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, खासकर जो तेरे रहम और करम के ज्यादा मोहताज हैं। आमीन। चौथा वेद, मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना। ये वेद हम तमाम काहिन बरादरी, मुबशराने अंजील, सिस्टर सहबात और तमाम खातमों के लिए पढ़ेंगे कि खुदा उनको सलामत रखे और उनकी हिफाजत फरमाए, ताकि वो खुदा का पैगाम आम कर सकें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। आए मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह में माफ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, खासकर उनको जो तेरे रहम करम के ज्यादा मोहताज है। आमीन।
पांचवा वेद, मुकद्दसा मरियम की आसमान में ताजपोशी। ये वेद हम अपने पैरिश के तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए और ख़ुसूसन अपने पैरिश प्रीस्ट फादर फ्रांसिस साबिर के लिए पढ़ेंगे कि खुदा अपने काहिन की रहनुमाई में तमाम ईमानदारों की रूहानी और ईमानी नशनुमा करे और हम सब खुदा बाप के जलाल का वसीला बने। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़िल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, आप और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़िल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, आप और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़िल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़िल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़िल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़िल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़िल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़िल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़िल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़िल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दुस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ऐ मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह हमें माफ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, खासकर जो तेरे रहम और करम के ज्यादा मोहताज हैं। आमीन। सलाम ए मलका, रहम की माँ, हमारी ज़िंदगी और हमारी शीरनी और हमारी अमीर तुझे सलाम। हम हवा के जलावतन फज़ान तेरे आगे चलाते हैं, इस सांसों की वादी में हम रोते और मातम करते हुए तेरे सामने आह खींचते हैं। पास है हमारी वकीला, हमारी तरफ अपनी पुररहम निगाह कर, और हमारी जलावतनी के बाद हमको अपने रहम का मुबारक फल यीशु दिखला। ऐ रहमदिल, ऐ मेहरबान, ऐ शरीनी कमवाली मरियम। आमीन। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावन, हम तेरे पास ये दुआ करते हैं कि तू हमारे दिलों में अपना फजल डाल दे,
ताकि जैसा हमने फरिश्ते का पैगाम सुनने से मसीह तेरे बेटे का तजस्सुम पहचाना, वैसे हम उसकी मुसीबतों और सलीब से जुटने की अज़मत में पहुँचाने जाएं। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। जलाल बाप और बेटे और रुल कुदस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तलावत मुकाशफा की किताब, उसका 12वां बाब, पहली 6 आयात। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नज़र आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चाँद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ़ में होकर दर्द ज़ह के सबब से चिल्लाती थी। फिर एक और बड़ा निशान आसमान पर दिखाई दिया, और देख, सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे, और 7 ताज उसके सरों पर थे, और उसके दुम ने आसमान के तहाई सितारों को खींचकर ज़मीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए। और उसके यहाँ नरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा। और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया, और वह खातून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की, ताकि वो वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। फैसले
यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदावन यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाप में से सुनेंगे। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे नजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुद्दूस है, और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क्यास से मगरूर हैं परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दाता से कह दिया था। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। मसीह में जो अभी इबादत का पहला हिस्सा इख्तिताम को पहुंचता है। अभी मुकद्दसा माँ की ताजपोशी की जाएगी। 2 हफ्ते पहले आर्च बिशप साहब ने प्रीस्ट कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि हम 15 अगस्त को ताजपोशी के साथ अपनी इबादत का आगाज करेंगे। यकीनन हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जब हम पोस्टर बना रहे थे अपने कलीसिया के तमाम मेंबर्स को सेंड करने के लिए कि 15 अगस्त से हमारी इबादत का आगाज़ हो रहा है, तो बाबूजी ने ऊपर लिखा था, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि खुदा ने हमें ये मौका दे दिया कि हम एक बार फिर से खुदा के घर में दाखिल हो सकें और एक खानदान बनकर पाक यूखरिस्त की अक़दस कुर्बानी में शामिल हो सकें। जिन हालात में से हम गुजरे हैं, हम सब इससे वाकिफ हैं। दरवाजा खोलने से भी गुरेज कर रहे थे। कोई बाहर से आ जाता था, ऐसे लगता जैसे एटम बम आ गया, सारे दूर दूर, और अपनों से ही हाथ मिलाने से कासर थे और डर और खौफ में मुब्तला थे, कहीं मेरी वजह से वो बीमार ना हो जाए। हर कोई यही सोच रहा था
कि मैं कहीं वजह ना बन जाऊं अपने खानदान में इस बीमारी की। लोग गिल्टी फील करते हैं, लोग अपने आप को जिम्मेदार ठहराते, और कभी ऐसा होता भी तो शायद जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ ना करते। आज शुक्रगुजारी का दिन है। मुकद्दसा मां अपने बच्चों के लिए दुआ करती रही इन 5 महीनों में। मुकद्दसा मां कलीसिया को अपने दामन में छुपाए हुए इस वबा से बचाए हुए थी। क्यों ना आज हम बिशप साहब के साथ मिलकर तमाम डायसिस के पैरिशेस, अपने पैरिश मिलकर मुकद्दसा मां का शुक्रिया अदा कर सकें, जिसने मां की तमाम जिम्मेदारियों को निभाया और आज बच्चे फिर उसके दामन में जमा हुए हैं मां का शुक्रिया अदा करने के लिए कि मां तेरी वजह से खानदान आज महफूज हैं। और हम सबको यह मौका मिला है कि हम एक बार फिर से खुदा के घर में जाकर शुक्रगुजारी कर सकें। और वाकई यकीनन ये इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं कि जदों मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे घर चलिए, अपने आसमानी बाप के घर में, जहां से वो हमें जिंदगी बल्कि कसरत की जिंदगी अता करता है। इसलिए आज मैं आपकी भरपूर तालियों में बिशप जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ, उन्होंने फैमिली खवातीन के ग्रुप्स को इकट्ठा किया जो सिलाई कढ़ाई कर सकते थे। उन्होंने मास्क बनवाए, हर पैरिश में इतने इतने बड़े बंडल आए मास्क के, और बिशप ने तमाम पैरिशेस में वो मास्क भेजे। हम बिशप साहब का शुक्रिया अदा करते हैं इस मोहब्बत के लिए, और सबसे बढ़कर उनकी सोच के लिए, एक चुपान होते हुए कि ईमान भी मजबूत रखना है और जिंदगी भी महफूज रखनी है, जान को भी महफूज रखना है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं खुदा उनको बहुत बरकत दे, और तमाम बिशप साहबान को, दुनिया के तमाम मसीहियों को, तमाम मसीही लीडर्स को, रूहानी लीडर्स को बरकत दे, ताकि वो दुनिया में यीशु की इंजील को इसी तरह फैलाते रहें और जिंदगी को महफूज करने, जिंदगी की हिफाजत करने के लिए हमेशा जदोजहद करते रहें। आज हम सब मुकद्दसा मां के दामन में हैं। आज आसमानों पर उसकी ताजपोशी हो रही है, आज जमीन पर भी ताजपोशी होगी। हम जितने भी आज पैरिश के मोमिनीन और खसूसी तौर पर हमारे मैन एंड वीमेन एसोसिएशन तमाम ग्रुप्स जो हैं, हमारे यूखरिस्टिक मिनिस्टर्स, हमारी क्वायर्स, हमारे ऑल्टर बॉयज़, हमारे प्रेयर ग्रुप्स, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, हमारे यूथ ग्रुप्स, आज सारे हम मिलकर मुकद्दसा मां की ताजपोशी करते हैं। और ये ताजपोशी हमारी शुक्रगुजारी है कि मां तुझसे बढ़कर कोई नहीं है, तू ही कलीसिया की हिफाजत और निगहबानी करती है। तूने हमारे पापा आज़म की, तमाम कलीसिया की हिफाजत की, ताकि वो इस कठिन घड़ी में भी दूसरों को जिंदगी का पैगाम देते रहें और हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई हुई राहों पर चलते रहें। आज हम सब के लिए मौका भी है, शुक्रगुजारी के साथ साथ मुकद्दसा मां से ज़रूर इल्तिजा करें कि वो इसी तरह हमें मुश्किलात में, दुखों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में, मौत के साए से हमेशा बचाए रखे और हमें मजबूत रखे, ताकि हम उसी की तरह मजबूत रहते हुए, उसी की तरह वफादार रहते हुए अपनी मसीही ज़िंदगी बसर करते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। अभी हमारी इबादत का दूसरा हिस्सा स्टार्ट होगा। मैं फादर जी को और ब्रदर जी को दावत दूंगा वो सामने आए और ताज को बरकत दी जाएगी और फिर ताजपोशी होगी। इसी दौरान क्वायर जहां उन्होंने गीत गाना है ज़रूर गीत गाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
तेनू सलाम रानी आसमाना दिए, होवे तेनू सलाम रानी आसमाना दिए, तेनू करन मलाइक सलामा मलाइक सलामा, तेनू करन मलाइक सलामा मलाइक सलामा, कुल नस्ला खास ते आमा खास ते आमा, कुल नस्ला खास ते आमा खास ते आमा, बेचे जगते तमाम रानी आसमाना दिए, बेचे जगते तमाम रानी आसमाना दिए, होवे तेनू सलाम रानी आसमाना दिए, तू बेदाग अमल विच पईयो अमल विच पईयो, तू बेदाग अमल विच पईयो अमल विच पईयो, खाली असली गुनाह तो रहियो गुनाह तो रहियो, खाली असली गुनाह तो रहियो गुनाह तो रहियो, ओए पाक मकाम रानी आसमाना दिए, ओए पाक मकाम रानी आसमाना दिए, होवे तेनू सलाम रानी आसमाना दिए, तेरे विच गुनाह दा साया गुनाह दा साया, तेरे विच गुनाह दा साया गुनाह दा साया, कदी हरगिज़ नहीं आया नहीं आया, कदी हरगिज़ नहीं आया नहीं आया, ना तू हुई गुलाम रानी आसमाना दिए, ना तू हुई गुलाम रानी आसमाना दिए, होवे तेनू सलाम रानी आसमाना दिए, तेनू कब्रों रब उठाया रब जवाया, तेनू कब्रों रब जवाया रब जवाया, रूह बदन समेत उठाया समेत उठाया, रूह बदन समेत उठाया समेत उठाया, कीता अर्श मकाम रानी आसमाना दिए, कीता अर्श मकाम रानी आसमाना
मुकद्दसा मां मरियम की आवाज नहीं जा रही, कहीं इधर ही लगता है, इधर ही खत्म हो जाती है। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की जय, मुकद्दसा मां मरियम की जय। भरपूर तालियों में मुकद्दसा मां का शुक्रिया अदा करें। मुस्लिम मरीजों, आज की इबादत के इख्तिताम के से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने मुनाज साहबान का। तमाम बाबूजी जो हैं, इन्होंने कोरोना वायरस के दौरान बड़ी खिदमत की है और अपनी परवाह भी की है और दूसरों की परवाह भी की है। ये आज के दौर में ये बहादुरी का लफ्ज नहीं लगता कि अपनी जान की परवाह किए बगैर, बल्कि आज के दौर का नया मुहावरा बन रहा है, नया असूल बन गया है कि अपनी हिफाजत करते हुए दूसरों की हिफाजत की। क्योंकि कोरोना वायरस ने जैसे डराया हुआ था और जैसे लोगों तक और मौत को फैला रही थी, जो अपनी हिफाजत कर सकता था वही दूसरों की हिफाजत करता था। मुनाज साहबान ने तमाम साक्रामेंट्स में अपना अहम किरदार अदा किया। जनाजे, खसूसी बाज़ अबादात होती जरूर करते, लेकिन पब्लिकली तौर पर नहीं, खानदान के साथ मिलकर। और खानदान भी, मैं खानदानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमेशा इस चीज को समझा और कोऑपरेट किया अपने कहन के साथ, अपने मुनाज साहबान के साथ। मैं चाहता हूं भरपूर तालियों में तमाम मुनाज साहबान का शुक्रिया अदा किया जाए। तमाम मुनाज साहबान, बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। इसके साथ साथ मैं खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपनी कैप्चन यूथ के तमाम नौजवानों का और खसूसी तौर पर उन नौजवानों का जिन्होंने ये पॉसिबल हमारे लिए कर दिया कि हमारे चर्च में इबादत जरूर हो, चाहे पब्लिक इबादत नहीं हो रही थी, लेकिन ऑनलाइन हमारी इबादत होती रही और उसमें बड़ी मेहनत की जाती थी, क्योंकि दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, उनकी सिर्फ विलिंगनेस है और वो करना चाहते थे और उन्होंने किया है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अनिल, आकाश, बाबू खावर, अकलीदस और जितने भी उनके साथ थे, गाहे बगाहे आके उनकी मदद करते थे। मैंने इनको देखा है कि रिकॉर्डिंग्स करके रात को 1-1-2 बजे तक उन्होंने तैयार करके फिर करनी, और उनका जज्बा देखकर मुझे भी जोश आता था कि नहीं, वी हैव टू डू इट। अगर ये वक्त ऐसा है तो हमने इस वक्त का मुकाबला करना है। मैं इन नौजवानों का आपकी भरपूर तालियों में शुक्रिया अदा करता हूं। गॉड ब्लेस यू और मुकद्दसा मरियम हमेशा आपको अपनी पनाह हिफाजत में रखे। इसके साथ साथ हमारी इंतजामिया हर संडे, सलीम खोखर साहब का ग्रुप, जीजवे साहब का ग्रुप, वो आए, उन्होंने अपनी ड्यूटीज की हैं विद प्रिकॉशंस। जितने भी SOPs थे उनको फॉलो करते हुए चर्च बंद नहीं हो सकता और ना कभी होगा। जो भी आता था अपनी प्राइवेट दुआ करता था, पब्लिक मासिस नहीं होती थी, लेकिन प्राइवेटली जब आते हैं फिर भी हमें इंतजामी अमूर को संभालना होता है। मैं इन दोनों ग्रुप्स का, उनके तमाम मेंबर्स का आपकी भरपूर तालियों में शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं खसूसी तौर पर अपने यूखरिस्ती मिनिस्टर्स का, और खसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूं मिस्टर मार्कस का और आमिर यूनस का, कि इन्होंने कोरोना वायरस के दौरान भी मरीजों तक इन्होंने पाक यूखरिस्ट को पहुंचाया। दैट वाज ग्रेट। आए भरपूर तालियों के साथ हम इनको मुबारकबाद भी दें, उनका शुक्रिया भी अदा करें। इसके साथ साथ हमारे चंद एक जो लीडर्स हैं वो हमारे साथ, क्योंकि हम खुद भी मना कर रहे थे, और उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट भी किया। रफाकत एवरी संडे आके यहाँ पर, फिर सबसे बढ़कर बेनेडिक्ट कहाँ पे है, नजर नहीं आ रहा, वहां पे बेनेडिक्ट ने सारी चीजों को संभाला। भरपूर तालियों में रफाकत का, बेनेडिक्ट का, और हमारे जो गार्ड हैं अंकल महमूद साहब, उनका, नईम का, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बड़ी वफादारी के साथ आपने ये ड्यूटी निभाई। गो के ये बड़ा डिफिकल्ट काम था, लेकिन आपने किया। इसके अलावा हमारी जब मासिज होती थी उसमें
क्वायर्स में बाबू रशीद हमारी मदद करते थे, बाबू अलियास, एहसन, कमल, और इसके अलावा और यूथ के मेंबर्स भी साथ होते थे जब सारी तैयारी करनी होती थी। और ख़ुसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शान का और उनके वालिद साहब का, इमानुएल टीवी वाले जो है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, हम तो ऑनलाइन करते थे लेकिन उनके पास ये ज़रिया था कि वो केबल के ज़रिए से पाक मासे जो है वो दूसरों तक पहुँचा सकें। हम इन तमाम बहन भाइयों का भरपूर तालियों में शुक्रिया अदा करते हैं। और मुकस्सा माँ का शुक्रिया अदा किया है। मुकस्सा माँ ने मुझे कहा, मेरे कान में कहा कि अपने बहन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करो, क्योंकि इनकी वजह से सारे मामला जो हैं वो सही हुए। और आज हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कल पहली मास जो है वो 6:30 बजे होगी। ये खसूसी इबादत होगी। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि जी हमने आना है, लेकिन देखें जब चर्च भर जाएगा तो हमने अपने असूलों के साथ चलना है। और मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे और इंतज़ामिया का साथ देंगे। चर्च में अगर जगह नहीं होगी तो हम चर्च क्लोज करेंगे SOPs के साथ, अपनी हुकूमत के ताबे रहते हुए, उनके कवानीन के ताबे रहते हुए, और जैसे हमारे आर्च बिशप साहब ने हमें SOPs दी हैं उसके मुताबिक करेंगे। और अगर पहली पाक मास में आते हैं 6:30 से 7:30 बजे, लेट हो गए हैं या तादाद ज़्यादा होगी है तो हम चर्च के दरवाजे बंद करेंगे। और गुस्सा ना कीजिएगा, आपके पास जो जिनको मौका नहीं मिलेगा, यानी टाइम पे नहीं आएंगे, जगह नहीं मिलेगी, बाहर इंतजार करना पड़ेगा, वो गुस्सा ना करें। वो मुकद्दस मरियम की पहाड़ी पे आके ज़रूर रोज़री पढ़ें और अगली मास का इंतज़ार करें। और इस तरह से हमने 4 मासेस रखी हुई हैं। पहली मास 6:30 से 7:30 बजे तक है। फिर दूसरी मास आधे घंटे का हमने गैप दिया ताकि सोशल डिस्टेंस भी हम उसको फॉलो कर सकें। 8 बजे से 9 बजे तक की मास है। फिर 9:30 से 10:30 बजे, फिर 11 बजे से 12 बजे 4 पाक मासें होंगी। और मंगल की पाक मास जो है, शाम की पाक मास जो है वो 4 बजे होगी। और उसमें हम देखेंगे कि 5 बजे तक हमें हुकूमत की तरफ से इजाज़त है कि सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक हम चर्चेस जो है इबादत के लिए खोल सकते हैं। अभी मज़ीद हम देखेंगे 4 बजे से 5 बजे के दरमियान ही हमने मंगल की इबादत करनी है और ख़त्म भी करनी है, ठीक है। और मेहरबानी करके ये ना सोचें कि फादर जी ने मास्क नहीं पहना तो कोरोना वायरस खत्म हो गया है। अभी भी खतरा हो सकता है, एहतियात बहुत जरूरी है। चर्च में वही आएगा, मेहरबानी करके गुस्सा ना करें, जरूर इंतजामिया के साथ कोऑपरेट करें। जाने कि मेरी, जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी बहादुरी के म्यार बदल गए हैं। अपने आप को बचाओ और दूसरों को बचाओ, खुद जिंदा रहो और दूसरों को भी जिंदा रखो। और कोशिश करें कि मास्क अपने जरूर लेकर आएं, चाहे आप बीमार नहीं हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने साथ प्रॉब्लम अपने घर ना लेके जाएं। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो अपने घर वालों के लिए जरूर मास्क पहन के पब्लिक प्लेसेस पे जाएं, ताकि आप अपने घरों में ये वबा जो है, खुदा ना खास्ता मौजब ना बन जाए आप कि हमारे घरों तक, हमारी दहलीजों तक ये वबा पहुंचे। इसलिए लाजम है कि आप अपने मास्क जो है वो जरूर लाएं। सैनिटाइजर तो मुझे पता आप सबकी पॉकेट्स में अभी भी मौजूद हैं, जरूर उनको इस्तेमाल करें। अगले साल वास्ते ना रखो, ठीक है, उनको इस्तेमाल करें और दूसरों से हाथ मिलाने से इज्तनाब करें। बड़ा दिल करता है क्योंकि साढ़े कल्चर च, और जितनी हमारी उम्र है उतना हमारा तजर्बा है हाथ मिलाने का, गले मिलने का दूसरों से, जैसे हमारे कल्चर में हम मिलते हैं। लेकिन कोशिश करें कि दूर से ही अभी हम एक दूसरे को सलाम करें, एक दूसरे को जो भी हम इज्जत देना चाहते हैं वो दिल में होनी चाहिए। हाथ ना भी मिलाएंगे, हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि हम उनको सलामती भेज रहे हैं। मेहरबानी करके इस चीज़ पे हमारी आपने मदद करनी है। बच्चों को अभी लेके नहीं आना। अभी मैंने देखा 1-2 बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन कोशिश करें बच्चे अभी, जब तक हुकूमत हमें टोटली ग्रीन सिग्नल नहीं देती, बिशप साहब हमें यही कहते हैं कि हमने हुकूमतों के ताबे रहना है। जैसे हमारे पंजाब गवर्नमेंट हमें
SOPs देंगी, हम उसी के मुताबिक चलेंगे। तो मेहरबानी करके बच्चे जो हैं वो कोशिश करें कि अभी बच्चे जो हैं वो चर्च में ना आए, क्योंकि इंतज़ामिया ने आपको रोकना है, क्योंकि वी आर लॉ अबाइडिंग क्रिश्चियन सिटीजन्स। हमने अपनी मसीहत का भी मुजाहरा करना कि हम अपनी हुकूमत के ताबे हैं, और इसकी वजह से खुदा का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में कोरोना ख़त्म होने के करीब है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चों को अभी ना लेके आएँ चर्च, कोशिश करें छोटे बच्चों को जब जैसे ही हमें इजाज़त मिलेगी हम अपनी मामूल की इबादत पे आ जाएंगे, जो पहले से ट्रेडिशनल हमारी इबादत होती हैं। लेकिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने हुकूमत के और अपने आर्च बिशप साहब के जो भी उनकी हदायत हैं उनके मुताबिक हमने आगे बढ़ना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये इबादत हम सबको ईमानी तक़वियत अता करती है और शुक्रगुजारी के जज्बात से मामूरी अता करती है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से मौत को देखा है, हमने अपने कानों से उसकी सनसनाहट को सुना है, और जिन हालात से हम गुजर के आए हैं चाहिए कि हम सारे ख़ानदान खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इस मौत की वबा से बचाए रखा। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और हमेशा अपनी पनाह हिफाजत में रखे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और अब तक कायम रहे। हमारी इबादत अख्ताम को पहुंचती है। खुदावंद की सलामती में हमेशा कायम रहे। मुबारक मरियम तू पाक कवाली है, तेरी शान बधाई रब ने, तेरी शान बधाई, तेरी शान बधाई रब ने, तू माँ प्यारी है। तेरा नाम मुबारक मरियम तू पाक कवाली है, तेरा नाम मुबारक मरियम पाक कवाली और तावी छोड़ सोने तेनु मां बनाया और तावी छोड़ सोने तेनु मां बनाया ताज नूरानी रब ने तेरे सिर पे सजाया ताज नूरानी रब ने तेरे सिर पे सजाया तेनु करन सलामा नूरी, तेनु करन सलामा, तेनु करन सलामा नूरी, हर शादी रानी है। तेरा नाम मुबारक मरियम तू पाक कवाली है, तेरा नाम मुबारक मरियम